प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और मैं जानता हूँ आपके एग्ज़ाम धीरे धीरे संपन्न हो रहे हैं तो और आपका अब टेंशन कम तो हुआ होगा, पर अंग्रेजी का पेपर बचा है। पूरा पेपर लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं लास्ट में पूरी आंसर शीट भी आपको दिखाने वाला हूँ। अब शुरू करने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन द एट द एंड। 5 नंबर का रहेगा। एंड में जो उसके क्वेश्चंस इस पैसेज को पढ़ के देना है। तो वर्क इज वर्शिप एंड अनलेस वी ट्रीट इट एज सच नाइदर वी नॉर आवर कंट्री विल प्रोग्रेस। वर्क इज वर्शिप, काम कर्म ही पूजा है, और यदि नहीं भी ट्रीट इट एज सच, और यदि हम ये नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए, नाइदर बी नॉर आवर कंट्री, तो ना तो हम और ना ही हमारा देश विल प्रोग्रेस, तरक्की करेगा। देर इज़ नथिंग टू बी असेम्ड ऑफ डूइंग वर्क, और काम करने में कोई शर्म की बात भी नहीं होती। सम पीपल फील दैट इट इज़ बिलो देयर डिग्निटी। कुछ लोग ये फील करते हैं कि ये छोटा काम है। देयर डिग्निटी, अर्थात डिग्निटी से मतलब है उनके सम्मान या उनका जो पद है उससे ये छोटा काम है। टू डू सर्टेन जॉब्स, कुछ छोटे काम करने के लिए या कुछ जॉब करने पर। इट इज़ सेड दैट फॉरेन डिप्लोमेट, ये कहा, इट इज़ सेड दैट ये कहा गया है, अ फॉरेन डिप्लोमेट वंस विजिट अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन से मिले व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो एक व्यक्ति जो फॉरेन डिप्लोमेट था, राजनीतिक था, वो उनसे मिला। एज द विजिटर वेंट इन, और वो अंदर गया, ही फाउंड दैट ग्रेट प्रेसिडेंट पॉलिशिंग हिज शूज़। उसने देखा कि एक प्रेसिडेंट इतने बड़े देश का, शक्तिशाली देश का, अपने ही जूते पॉलिश कर रहा है। सॉक्ड एट व्हाट ही सॉ, वो सॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, ये कर क्या रहा है। द डिप्लोमेट आस्क्ड हिम वेदर ही हिमसेल्फ पॉलिश्ड हिज शूज, उसने पूछा यदि आप खुद ही अपने शूज को पॉलिश करते हैं। अब्राहम लिंकन आस्क्ड हु पॉलिश्ड योर्स, आपकी कौन करता है। द ग्रेट ईश्वर चंद्रा विद्यासागर कैरीड द लगेज ऑफ अ स्नोविश यंग मैन व्हेन ही लेटर वाज लुकिंग अराउंड फॉर अ पोर्टर टू कैरी द लाइट लगेज ही हैड। वो खुद ही विद्यासागर जी ले गए थे। अभी इन्होंने दूसरा नाम दे दिया, विद्यासागर, अब्राहम लिंकन के बाद विद्यासागर का दे दिया। महात्मा गांधी टू टीचेस अस अबाउट डिग्निटी ऑफ वर्क, उन्होंने भी हमें वर्क की डिग्निटी बताई। लेट्स अस फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट पीपल एंड रियलाइज दैट लेबर इज डिग्निफाइंग एंड शुड बी एक्विटेड विद वर्शिप। काम या जो कर्म है, परिश्रम है, उसे वर्शिप के दौरान मानना चाहिए। मैं जानता हूँ इसके बहुत सारे मीनिंग या कुछ शब्द आपसे नहीं बनेंगे, पर इससे घबराना नहीं है। मतलब समझना है पैसेज का और आंसर देना है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज हुज एग्जाम्पल शुड बी फॉलो आवर ऑन अदर्स ग्रेट पीपल, तो इसके अनुसार तो ग्रेट पीपल जो महान लोग हैं उनके एग्जाम्पल को हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्या है, सप्लाई वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ प्रेइंग टू गॉड। प्रेइंग टू गॉड के लिए क्या होता है, तो वर्शिप शब्द आया था, आपने देखा होगा, तो इसका आंसर वर्शिप हो जाएगा। वाई वॉज द फॉरेन डिप्लोमेट शॉक्ड, बिकॉज अब्राहम लिंकन वाज पॉलिशिंग हिज शूज, पॉलिशिंग हिज शूज, उसमें दिखा हुआ, आप स्पेलिंग उसमें भी मैच कर सकते हैं। हु कैरिड द लगेज ऑफ द यंग मैन, तो ईश्वर चंद विद्यासागर इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज महात्मा गांधी टीच अस, महात्मा गांधी टीच अस अबाउट द वर्क, यहाँ पर लिखा हुआ महात्मा गांधी टू टीचेस अस अबाउट डिग्निटी ऑफ वर्क। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर हुआ, बड़ा सरल है। अगर कुछ मीनिंग टफ भी रहते हैं तो इतना घबराना नहीं चाहिए, क्वेश्चन से मैच करके आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट पैरा फिर से दिया 5 नंबर का। कैप्टन क्या लिख रहे हैं, कैप्टन आर्थर केलर एंड कैथेराइन लिव्ड इन टस्कोम्बिया। अब मान लो आपको ये पढ़ते नहीं बन रहा है तो आप ये समझो कि ये स्थान है, दैट्स इट, टी कैपिटल है इसलिए। टस्कोम्बिया में रहते हैं, अल्बामा। दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880, इस तारीख में उन्हें एक बच्ची का जन्म हुआ। द चाइल्ड वाज नेम्ड हेलेन, और उनकी बेटी का नाम था हेलेन। विद इन 20 मिनट्स हेलेन वाज टेकन इल, 20 महीने के अंदर जो है वो हेलेन बीमार हो गई। वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, और बिल्कुल वो मरने जैसी। देखते हैं क्या हुआ। द सिकनेस लेफ्ट हर परमानेंटली, और जो बीमारी थी, सिकनेस थी, वो परमानेंटली उसके पास रह गई। ब्लाइंड एंड डीफ, अंधीपन और बहरापन। द चाइल्ड डेवलप्ड इनटू अ सेवेज विद अ यूजलेस माइंड, ऑलवेज स्क्रीमिंग, वीपिंग, किकिंग एंड विटिंग। इतनी सारी उसे चिल्लाना, रोना, मारना या
काटना, ये सारी बीमारियां उसे हो गई हैं, ऐसा वो करने लगी। हाउएवर द अराइवल ऑफ अ टीचर, जब वहाँ एक टीचर पहुँचा, अन्ना सुलिवियन ऑन मार्च 3 मार्च 1837 को, प्रूव्ड टू बी इपोज मेकिंग, इन फैक्ट हेलेन कॉल्स इट माई सोल्स बर्थडे। जब वहाँ पहुँचे वो टीचर 3 मार्च को, तो ये उसने कहा कि ये मेरा बर्थडे बन गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें संभाला। विद अन्नीस हेल्प हेलेन लर्न टू रीड विरेल इन इंग्लिश, तो उसने ब्रेल लिपि जो होती है उसको इंग्लिश में पढ़ना सीखा। लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच एंड जर्मन पढ़ना सीखा। द हैंडीकेप्ड गर्ल कॉन्क्यूर्ड हर डिसेबिलिटीज़, और उसने अपनी कमजोरियों को जीत लिया। एंड लेड द नॉर्मल लाइफ। सी रोट एन ऑटोबायोग्राफिकल वॉल्यूम कॉल्ड ऑप्टिमिज्म एंड लॉन्ग पोएम, और लंबी कहानी लिखी, द सॉन्ग ऑफ द स्टोन बॉल। हेलेन केलर्स एग्जाम्पल शुड टीच अस to overcome our handicaps, which are nothing compared to hers. Shall we sit and mourn or stand and fight? हमें शांत या बिल्कुल चुप बैठना या खड़ा होकर फाइट करना चाहिए, ये इस कहानी से हम सीखते हैं। अब आप इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द हेलेन केलर वाज बॉर्न, तो ये इसी में दिया हुआ, हेलेन केलर 27/1880 को हुआ था, तो 27/1880 पहला ही रहेगा। सप्लाई वन वर्ड पैसेज फ्रॉम द मीन सफरिंग फ्रॉम फीवर और सम डिसीजेज, तो इसके लिए भी शब्द आया, सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड सम डिसीजेज, तो इसी में आप देखेंगे बिल्कुल आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, द सिकनेस, या और भी शब्द हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड हेलेन लर्न विद द हेल्प ऑफ हर टीचर अन्ने, उन्होंने क्या सीखा अपनी टीचर, तो ब्रेल सीखी उन्होंने। राइट द नेम ऑफ हेलेन्स ऑटोग्राफिकल वॉल्यूम, तो उनके ऑटोग्राफिकल ऑप्टिज्म इनका नाम है उसका। और इसके बाद व्हाट डज हेलेन्स एग्जाम्पल टीचर्स, एग्जाम्पल का बोर्ड हमें टीच करता है, बी शुड नॉट सिट एंड मॉर्न और बी शुड स्टैंड एंड फाइट। इसको आप बना के लिखिए कि ये नहीं करना है और ये करना है, ये हमें उससे सीख मिलती है। ये दूसरा पैराग्राफ हुआ। अब थर्ड पैराग्राफ है, इसमें आपको फिर से क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं, ये कई बार नोट मेकिंग के लिए भी आएगा कि इसको पढ़ें और नोट मेकिंग करें। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। यही पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। मिल्क इज़ द बेस्ट फूड, ठीक है, एंड इट हैज़ इन वाटर, ये पानी में, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको पूरा पढ़ने के बाद बंद। मिल्क इज़ द बेस्ट फूड, इट हैज़ इन इट वाटर, ये इसमें पानी भी होता है, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन्स। पीपल गेट मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल, मिल्क में ये सारी चीज़ें होती हैं और जो अलग अलग जानवरों से मिलता है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड मैनी अदर कूल लैंड्स देयर आर काउस, इन हॉट ड्राई कंट्रीज लाइक अरबिया एंड द मिडिल ऑफ एशिया देयर आर कैमल्स, तो इन देशों में काउज हैं, इन देशों में कैमल्स हैं। इन इंडिया देयर आर बफेलोज एज वेल एज काउज, गाय और भैंस दोनों हैं। इन मैनी प्लेसेस देयर आर गॉड्स, कुछ प्लेसों पे बकरियां हैं। द एकिमोस हैव हर्ड ऑफ लिएंड्रीज, अब ये ना आपको एकिमस ये कोई स्थान है और ये जानवर है नहीं पता, पर आपने ये समझ लिया ये वो है, ये वो है, बस। दे लिव इन द वेरी कोल्ड कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। People keep all these animals and get lots of milk. From milk they can make butter and cheese. Milk से ये बन सकता है। It is essential that the milk should be pure and germ free. जर्म से फ्री होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, कीटाणु नहीं होनी चाहिए। Impure milk does more harm than good to the human body. जितना दूध अच्छा है, अगर वो दूध सही नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी भी हो सकता है। अब फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट इज द प्योर, तो प्योर का मीनिंग यही दिख रहा है, इम्प्योर ये दे दिया। वी फाइंड कैमल्स इन, कैमल्स कहाँ मिलते हैं, तो हॉट एंड ड्राई कंट्रीज़ में। वाई द मिल्क कॉल्ड द बेस्ट फूड, बिकॉज इट हैज़ विटामिन्स, प्रोटीन, वाटर। वाई शुड बी यूज प्योर मिल्क, बिकॉज इम्प्योर मिल्क कैन हार्म अस एंड हार्म अवर बॉडी। व्हाट डू वी मेक फ्रॉम मिल्क, हम दूध से क्या क्या बनाते थे, आप उस पैराग्राफ से ढूंढ के लिख सकते हैं। अभी हमने इतना तो देखा, अब मैं आपके लिए जो ग्रामर का सेक्शन है, ये जैसे पैसेज है और ये ग्रामर का सेक्शन, ये भी मैं हल कराऊंगा। इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक पुनः मिलेंगे। नमस्कार।